सुप्रभात। आज एक बार पुनः आप सभी के सामने अलंकार प्रकरण को लेकर के हम उपस्थित हुए हैं कि जैसे हम लोग अभी इस समय अलंकार का जो दूसरा भेद है अर्थालंकार का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थालंकार के अगला भेद जो है आज हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है भ्रांतिमान अलंकार। कल की वीडियो में जो इसके पहले पढ़ाए थे संदेह अलंकार पढ़ाए थे। दोनों में अंतर क्या है? संदेह अलंकार में हमारे मन में हमारे दिमाग में हम सदैव भ्रम बना रहता है, वहाँ पर निश्चय किसी वस्तु का नहीं हो पाता है, केवल आशंका होती है, मन में संशय होता है कि यह वस्तु है कि नहीं है। लेकिन भ्रांतिमान अलंकार में उस वस्तु को हम मान ही लेते हैं कि नहीं यह वस्तु यही है। जैसे चंद्रमा को सूर्य मान लेना या सूर्य को चंद्रमा मान लेना, ये भ्रांतिमान अलंकार हुआ। लेकिन चाहे चंद्रमा को हम कहें चंद्रमा है कि सूर्य है, सूर्य है कि चंद्रमा है, अगर इस तरह की बातें आती हैं तो संदेह अलंकार माने शब्दों से ही समझ में आ जाता है। भ्रांतिमान माने एकदम भ्रम के वशीभूत होकर के दूसरी वस्तु मान लेना, संदेह में आशंका या संशय में हो करके रह करके किसी वस्तु का निश्चय न कर पाना। तो भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पहचाना जाता है, आज इस विषय पर हम सभी गंभीरता के साथ अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा और अर्थ क्या होता है। लिखते हैं भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार यदि कोई पूछता भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ क्या होता था, बताएंगे भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ भ्रम में पड़ जाना, भ्रमित हो जाना। इसकी परिभाषा है जहां पर सादृश्य या समानता के कारण, सादृश्य या समानता के कारण उपमेय, जहां पर सादृश्य या समानता के कारण उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है, समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है, एक ही बात है। यहाँ मान लिया भी लिख सकते हैं। जहाँ पर सादृश्य समानता के कारण उपमेय को भ्रमवश उपमान समझ लिया जाता है या मान लिया जाता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। आप सभी को बताए हैं कि उपमेय क्या है, उपमान क्या होता है। उपमेय जिस व्यक्ति या वस्तु की हम तुलना करते हैं उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे करते हैं उसे उपमान कहते हैं। इस चीज को आप जब उपमालंकार के अनुसार उपमालंकार के अंग ही है, उपमेय उपमान वाचक स्वधार्थ है, हमने कहा था इस चीज को याद रखना है। अर्थालंकार इसी उपमालंकार के अंगों पर ही आगे इसकी व्याख्या होती रहेगी। तो जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है, लिखते हैं जैसे कि बिल विचार, बिल है विचार, जैसे बिल विचार गलत हो गया, बिल
विचार प्रवेशन बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल नाग सुंड में व्याल बिल विचार प्रविशन लग्यो नाग सुंड में व्याल ताम कारी ऊख ताम कारी ऊख समझ ऊख भ्रम लियो उठाए उताल ताम कारी ऊख भ्रम है लियो उठाए भ्रम लियो उठाए उत्तर इसका अर्थ है बिल माने जिसे अंग्रेजी बोलते हैं और छिद्र विचार माने विचार करके प्रवेशन माने प्रवेश लग्यो माने करने लगा नाग मीन्स हाथी यहाँ नाग काटकर किसका प्रयोग किया है हाथी सुंड माने सूंड सुंड मीन्स सूंड और व्याल मीन्स सर ताम माने उसे काली माने काली ऊख मीन्स गन्ना भ्रम माने भ्रम के वशीभूत होकर के उठाए माने उठा लेना उत्तर माने मुख में हाथी में तो अब कहते हैं कि यहाँ एक सर्प है वह सर्प जो हाथी के सूंड को अपना बिल समझ करके उसमें प्रवेश करने लगता है और हाथी जो है उस सर्प को काली ऊख समझ करके भ्रम में पड़ करके काली ऊख समझ करके उसे अपने सूंड ऊपर उठा करके अपने मुख में डाल देते हैं। इस प्रकार सर्प से क्या भ्रम हुआ हाथी के सूंड को उसने क्या समझ लिया हाथी के सूंड को उसने अपना छिद्र समझ लिया अपना बिल समझ लिया और हाथी ने उसे क्या समझ लिया सर्प को काली ऊख समझ लिया माने गन्ना इस तरह से दोनों में भ्रम हो गया तो यहाँ सर्प क्या हो गया सर्प में हो गया और हाथी का सूंड क्या हो जाएगा उपमान हो जाएगा तो जहां पर लिखा कि जहां पर समानता या सदृशता के उपमेय को ब्रह्मवश उपमान मान लिया जाता है यह इसका दूसरा उदाहरण और है जैसे पाय महावरदेव को बहुत प्रसिद्ध है दूसरा उदाहरण इसका कि पाय महावर दैन को नाइन बैठे आए फिर जान महावरी एड़ी मुड़त जाए या इसके बहुत से उदाहरण हैं नाक की मोती अधर की कान से अधर की कान से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से कान से बीज दाड़िम का समझकर भ्रांत से आगे है देख उसको हुआ सुख मौन है देख
उसको हुआ सुख। सुख माने होता तोता, सुख है, मौन है, सोचता है अन्य सुख या कौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। तो यहां भी उससे भ्रम हो जाता है तोते के द्वारा। नाक की मोती नायिका है, वो जो नाक में मोती पानी हुई है वो चमक रहा है, और अधर, अधर माने ओठ कि उसका जो गुलाबी रंग के हैं, लाल रंग के, और लाल रंग कैसा है जैसे बीज होता है दारिम का बीज, बीज दारिम माने अनार, अनार के बीज की भाग इस नायिका के ओष्ठ हैं, और जो नाक में पानी हुई आभूषण उसको जो मोती लगे वो भी इसी के रंग के हैं। जिसे तोता एक है उसे बड़े चुपचाप मौन स्थिति में होकर के बड़े ध्यान से देखता है और सोचता आखिर या अन्य दूसरा तोता यहाँ कौन है। तो तोते से भी इस तरह के भ्रम हो जाते हैं, वह भी उपमेय को उपमान ही समझ लेता है। तो यहाँ पर उपमेय क्या हो जाएगा, दाढ़ी, दाढ़ी माने अनार, और जो अगला अलंकार है अब छोटे छोटे हैं उसको भी सुन लीजिए। अतिशयोक्त अलंकार, अतिशयोक्त पढ़ लेते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्त, अतिशय धन उक्त, इसका संविच्छेद क्या होगा, अतिशय धन उक्त, अधन उ बराबर ओ हो जाएगा, तो बन क्या जाएगा अतिशयोक्ति। देखिए इसे अतिशय धन उक्त बराबर अति संयोक्ति। शुद्ध होता है, कभी पूछा जाता है अतिशयोक्त में कौन शुद्ध है, इसका संविच्छेद यही है। यहां पर ध्यान देंगे कि अतिशयोक्त, अतिशय माने अत्यधिक, उक्त माने कहावत, जहां किसी वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जहां पर किसी वस्तु का वर्णन, किसी वस्तु का वर्णन बहुत, जहां पर किसी वस्तु का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए या कहा जाए, बढ़ा चढ़ाकर किया जाता है, किया जाता है, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे पड़ी, अचानक, पड़ी, अचानक,
नदी अपार, घोड़ा कैसे, उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतन था उस पार। देखिए राणा प्रताप जी कहीं अपने घोड़े से जा रहे थे और बीच में एक विशाल लंबी नदी पड़ जाती है, जिसे देख करके महाराणा प्रताप मन में सोचने लगते हैं कि घोड़ा कैसे नदी उस पार पहुंचेगा। इस बात को अभी महाराणा प्रताप मन में सोच ही रहे थे, तब तक उनका घोड़ा उस पार हो गया। तात्पर्य है कि महाराणा प्रताप के घोड़े की रफ्तार तेज थी, लेकिन इतना तेज न था कि उनके मन से भी वह तेज पहुंच गया। तो तात्पर्य है कि मन की स्पीड से, मन की रफ्तार से भी आगे घोड़ा जो है आगे हो गया। इस प्रकार इसकी बात बहुत बड़ा था करके नीचे लोग कहते नहीं अभी उठाकर फेंक देंगे इसलिए जब 4 किलोमीटर थोड़ी होता है, ओसन दूर जाओगे। ये सब अतिशयोक्त अलंकार माने जहाँ किसी को इसको वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर देता है वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। अतिशयोक्त अलंकार और अतिरिक्त अलंकार में क्या अंतर है कल की वीडियो में बताया जाएगा।